गाइस माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका हम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यार की लाइन के साथ। चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा आज मेरी जेई जर्नी का डे 105 है। मतलब 105 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है और हर दिन मैं जेई के लिए कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। हर दिन मैं मेरे टारगेट सेट करता हूँ और उनको अचीव करने का प्रयास करता हूँ। तो उसी के चलते आज अपना डे 105 हो गया है। तो चलिए अब इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आपको मेरा आज का टारगेट बता दूं। मैं मेरे कल का टारगेट बताता हूँ आपको कि मैंने मेरे कल क्या टारगेट सेट करे थे और उसमें से मैंने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है। हम्म तो देखो कल मैंने आपको बोला था मेरे को फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करना है। जहाँ तक अभी सर ने करवा अभी हमारे कोचिंग में यही चल रहा है। तो मैंने आपको ऐसे बोला था कि जहाँ तक अभी हमारे कोचिंग में सर ने करवा दिया वहाँ तक मुझे रिवाइज करना है, ग्रेविटेशन करना है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करना है ना। तो देखो मैंने इसमें क्या क्या करा है। मैंने देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो अभी मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जब भी हमारे कोचिंग में चल रहा है तो वो मैंने रिवाइज कर लिया था। जब मैं कल कोचिंग गया था तब वहाँ पर मेरे को फ्री टाइम जो मिला था उसमें मैंने अभी तक जो कोचिंग में जितना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर हो गया है उतना मैंने कर लिया है। और मैंने ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन भी मतलब मैंने जो भी इसमें फॉर्मूला है ना, जैसे एच हाइट पे कितना जाके कितना ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी, इधर कैसे लगेगी, आर्क पे कैसे लगेगी, ये सब मतलब उसके फॉर्मूला देखे हैं मैंने इसमें। और सॉलिड्स में भी सॉलिड्स में जैसे मैं उसमें मतलब सॉलिड्स में बहुत कम है वैसे याद करने जितना, जैसे फॉर्मूला वगैरह बहुत कम है तो उसमें मतलब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने जो मतलब मेरी वो है ना क्या बोलते हैं DPP 1, जैसे मैंने DPP 1 2 3 पहले भी कर लिया, लेकिन मैंने उसमें ही मतलब फिर से DPP 1 और उसके जो आगे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना वो करे थे। बस इतना ही करा था इसमें। और थर्मो और मतलब हाँ सॉलिड रिवाइज भी करा था, जैसे उसमें जो भी मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह हैं जो भी जितनी भी चीज़ है ना वैसे है बहुत कम चीज़, लेकिन वो भी मैंने रिवाइज करी थी एक बार। और मैंने आपको बोला था मेरे को जैसे केमिस्ट्री में अब हमारा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। तो मैंने आपको ऐसे बोला था कि मेरे को उसमें थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें से देखो मैंने क्या करा है। मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज कर लिया और आयोनिक में जो पीएच वाला पार्ट है ना शुरू का वो रिवाइज कर लिया। अभी वो सॉल्युबिलिटी और बफर सॉल्यूशन ये जो पीछे का पार्ट होता है ना ये बचा है। मैंने वो वाला पार्ट रिवाइज कर लिया, क्या बोलते हैं आगे का जो पीएच कैलकुलेशन होता है ना वो वाला पार्ट रिवाइज कर लिया। और थर्मोडायनेमिक्स कल मैं रिवाइज नहीं कर पाया। और मैंने आपको बोला था मेरे को आईटीएफ के 2 लेक्चर कंप्लीट करने हैं, तो मैंने दो में से सिर्फ एक ही लेक्चर कंप्लीट हुआ है, एक नहीं हुआ है। और मैंने आपको बोला था कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा। तो इसमें मतलब कल मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, जैसे कल मैंने अप्रोक्स इसमें 30 क्वेश्चन करे थे और वो 30 क्वेश्चन करने में मेरे को लगता है जब बहुत ज़्यादा टाइम गया है मेरा उसमें। मैंने शायद वो 30 क्वेश्चन 2 ढाई घंटे में कर पाया था मैं उनको। बहुत टाइम लग गया, एक तो मेरे को नहीं आ रहा था उसमें, मतलब लगा रहा फिर भी नहीं आया। फिर इसमें देखा मतलब मैंने उसमें मतलब 10 20 पता ही नहीं चला टाइम इतना कब लग गया किसी क्वेश्चन में। मैंने 15 20 मिनट भी लगा दिए इसलिए, है ना। तो मतलब मैंने इसमें कल 30 क्वेश्चन करे थे मैथमेटिक्स में, और सॉलिड्स वाले में 15 वो और 5 एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन इसमें करे थे। और 30 क्वेश्चन इसमें करे थे। हाँ फ्लूइड्स जब मैं रिवाइज कर रहा था उसमें भी मतलब मैंने क्वेश्चन करे थे 10 क्वेश्चन तक वहाँ पर कर दिए थे बस। मतलब कल मैंने 60 क्वेश्चन सॉल्व करे थे सिर्फ। और केमिस्ट्री के तो कल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करे। तो मैंने कल कितना परसेंट मेरा टारगेट अचीव करा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से एक नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, दो 75। कल मैंने मेरा 75% टारगेट अचीव करा है। हाँ, मतलब कल 75% टारगेट ही अचीव करा है। तो अब मैं आपको मेरा आज का टारगेट बता देता हूँ। मेरा आज का टारगेट क्या है।
फिजिक्स या फिजिक्स PHYSI फिजिक्स, केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स METHS मैथ्स। और फिजिक्स में आज मेरे को करना है, फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ही करना है, और इसके जो भी मतलब क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन करने हैं। मतलब DPP करनी है, जहाँ तक सर ने कहा DPP करनी है, 1 2 3 तीनों DPP करूँगा। और सॉल्ड एग्जाम्पल मैंने प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड करना है, और सॉलिड्स SOLI सॉलिड्स एंड ग्रेविटेशन के क्वेश्चन करने हैं, और सॉलिड्स के भी क्वेश्चन करने ज़्यादा से ज़्यादा। और केमिस्ट्री में जैसे कि हमारे कल वो इनऑर्गेनिक शुरू हो गई थी ना, तो सर ने ऐसे बोला है कि इनऑर्गेनिक का मैं जो भी डेली पढ़ाऊँ ना, डेली की डेली ज़्यादा रिवाइज करके आना, क्योंकि इनऑर्गेनिक में रिवीजन ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं इनऑर्गेनिक का डेली की डेली जितना जितना सर पढ़ा देंगे उतना रिवाइज करूँगा। तो इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, जितना सर पढ़ा देंगे उतना रिवाइज करना है, और फिर आगे के चैप्टर भी करता रहूँगा साथ साथ। जैसे वो कौन सा चैप्टर है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे मैंने कल थर्मो नहीं करा था तो थर्मो कर लूँगा, और केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर लूँगा। और जो मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम है वो आगे भी कर लूँगा, आगे का मतलब सॉल्युबिलिटी वगैरह जितना वो है। और फिर मैथमेटिक्स में मैं कर लूँगा, मैथमेटिक्स में मेरे मतलब मैंने 3 लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ले लिए अभी तक, तो 2 लेक्चर अभी उसमें बच रहे हैं, तो वो आज मैं 2 लेक्चर्स कंप्लीट करूँगा मैथमेटिक्स में, और क्वेश्चन सॉल्विंग। मतलब आज का मेरा टारगेट यही है, देखते मैं इसमें से कितना परसेंट अचीव कर पाता हूँ, फिर मैं आपको कल बताऊंगा मैंने इसमें से कितना परसेंट टारगेट अचीव कर लिया है। तो बस यही है आज का, तो मिलते हैं आपको कल डे 106 में। तो जब तक के लिए आप भी अपनी मतलब कंसिस्टेंसी बना के रखिए, और अपना जितना भी 100% हो सकता है उतना देते रहिए। तो बाय टाटा, से मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।